नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ ये क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये हमारी AES PRT की जो तैयारी चल रही है उसी की सीरीज में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइगोस्कीज कंस्ट्रक्टिविज्म। तो वाइगोस्की और पियाजे हैं और कोलबर्ग है, ये सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाइगोस्की ने ये बताया था, उनका जो लर्निंग का फॉर्मूला था वो बेस्ड था आपका सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन के ऊपर था। उनका ये मानना था कि जो भी हम सीखते हैं वो सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, हमसे जो ज्यादा नॉलेजफुल अदर है उससे सीखते हैं। ठीक है, मोर नॉलेजफुल अदर बोला था MKO। ठीक है, तो इनका सोशल इंटरेक्शन, ये एक वर्ड आपको पता हो तो काफी हद तक आपको इसके आंसर करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन में आ रहा है लैंग्वेज मैच्योरेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्कीमास, पनिशमेंट रिवॉर्ड। तो पनिशमेंट रिवॉर्ड तो ये किसी ने नहीं बोला है। स्कीमास की जो डेवलपमेंट है ये पियाजे ने बताई थी। ठीक है, ये पियाजे का था। मैच्योरेशन की भी बात नहीं की थी। अब देखिए, जो लैंग्वेज होता है, किसी से आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे तो वहां पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये वाइगोस्की में आ जाएगा। इसीलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज क्या है, सोशल इंटरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस ऑन। तो यहाँ पर देखिए, अगर पता नहीं है तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव होगा ये स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये बात याद रखनी है आपको। फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो आपकी एक्टिविटी फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, दो चीज होती है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लेक्सिबल। तो अगर कोई भी चीज फिक्स्ड है, यानी कि उन्होंने बता दिया वैसे ही करना है, तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट अपना दिमाग नहीं लगा सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होगी तो यहाँ पर स्टूडेंट अपना दिमाग लगा सकता है। तो फ्लेक्सिबल हमारी पॉजिटिव आता है, फिक्स्ड जो है नेगेटिव आता है। तो फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू सीख रहे हैं और ये फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग जो होती है वो पॉजिटिव माना जाता है। ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए, ये मैंने बताया, ओनली जहां पर आ जाता है वो नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चीज की बात करी जा रही है। ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव, सिर्फ सीखने से रिलेटेड, समझने से रिलेटेड, याद करने से रिलेटेड। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज से रिलेटेड एस्पेक्ट है लर्निंग का या डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये क्या है, नेगेटिव आता है। जहां ओनली आ जाता है वो नेगेटिव आ जाता है। अब खाली ओनली देखते हैं, अब नेगेटिव मत कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, आगे क्या दिया है उसको भी देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ नेशनल करिकुलम। अब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन भी क्या है, ये देखिए जो ये वर्ड जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये भी एक तरीके से क्या नेगेटिव होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो गया एक सिस्टम बता दिया कि इसी तरीके से आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से काम करना है। तो एक जो फिक्स तरीका होता है, जो ये स्टैंडर्डाइजेशन एक तरीके से फिक्स हो गया। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव हो जाता है। आपको एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको अपने अप्रोच में। ठीक है, फिक्स अप्रोच नहीं होना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की मेमोराइजेशन एबिलिटी हमें नहीं नापनी है। ठीक है, मेमोराइजेशन भी क्या है, ये काफी फेमस नेगेटिव टर्म है यहाँ पर टीचिंग लाइन में। इसीलिए अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बताएगी वो पॉजिटिव ही होगा स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होगा, तो जो भी होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव होगा। टेक्स्ट बुक आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। तो देखिए यहाँ पर ओनली आ जा रहा है। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही अगर आप निर्भर रहते हैं, टेक्स्ट बुक भी क्या है, एक तरीके से नेगेटिव माना जाता है। हम यहाँ पर जब भी टीचिंग की बात करते हैं तो खाली अगर किताबी बात हो रही है तो वो नेगेटिव माना जाता है। सोशल इंटरेक्शन एक्टिविटी के थ्रू जब सीखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो टेक्स्ट बुक को सिर्फ अगर सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट इज टोटली फिक्स्ड। तो देखिए यहाँ पर ये फिक्स्ड आ गया ऑप्शन। ठीक है, फिक्स्ड भी क्या है, मैंने बताया एक नेगेटिव है। कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट हो या कोई भी पढ़ाने का तरीका हो, ये अगर फिक्स है तो वो नेगेटिव होता है टीचिंग में। ठीक है, करिकुलम इज स्टैंडर्डाइज्ड। तो ये भी वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, एक उन्होंने बता दिया है कि इसी तरीके से फिक्स होने वाला है। फिक्स और स्टैंडर्डाइज का एक ही मतलब हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव हो गया सेंटेंस। लर्निंग हैज सोशल कैरेक्टर। तो देखिए सोशल कैरेक्टर मतलब क्या है, आप इंटरेक्शन करके सीख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लर्निंग सोशल कैरेक्टर होना चाहिए। अब आप ये क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है ये क्या है सोशल कैरेक्टर,
तो आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन 1, 2, 3 तो नहीं होने वाले हैं, इसीलिए ये वाला आंसर इसका होने वाला है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। आशना डज गुड बिकॉज शी वुड लाइक टू बी सीन एज अ गुड बाय अदर पीपल। एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज शी अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। तो देखिए वो ऐसा काम कर रही है ताकि वो समाज में क्या है, एक गुड गर्ल बन के रह सके, ठीक है। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल वाला कोलबर्ग की बताई थी हमने स्टेजेस, तो गुड बॉय गुड गर्ल वाला यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। तो ये देखते हैं ये कौन सी स्टेजेस हैं। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, फॉर्मल, ऑपरेशनल। तो फॉर्मल ऑपरेशनल तो ये कोलबर्ग की स्टेजेस में आता ही नहीं है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल में आता है हमारा लेवल 1, लेवल 2। इसमें होता है, पहला होता है पनिशमेंट वाला, पनिशमेंट रिवॉर्ड वाला, ठीक है। दूसरा आता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला, ठीक है, टिट फॉर टैट। अब ये कन्वेंशनल के अंडर आता है गुड बॉय गुड गर्ल वाला, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल। और दूसरा आता है लॉ एंड ऑर्डर वाला, जब आप क्या है रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आंसर तो हमारा यही होने वाला है। पोस्ट कन्वेंशनल में आता है सोशल कंस्ट्रक्ट वाला, ठीक है, जो समाज के लिए क्या है सोशल कंस्ट्रक्ट है ये, ठीक है, थोड़ा इसमें ये लिखने में दिक्कत हो रही है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो इसके अंदर आते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट में क्या है, समाज में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए आप प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो प्रोटेस्ट इसके अंदर आती है, ठीक है, प्रोटेस्ट वाला इसके अंदर आता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये होता है, ये हाईएस्ट मोरालिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जो सोल्जर होते हैं वो अपनी जान की बाजी लगा के क्या है देश की रक्षा करते हैं, या फिर गांधी मंडेला टाइप के जो एग्जांपल होते हैं जिनकी मोरालिटी बहुत हाई होती है, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, दूसरे लोगों के लिए सोचते हैं, किसी कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो पूरी जिंदगी आप उन्हीं के लिए लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, हाईएस्ट होता है, ये हाईएस्ट मोरालिटी होती है। तो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आता है, ठीक है। तो ये 18+ में ही स्टार्ट होता है, ये 3rd स्टेज। तो हमारा आंसर गुड बॉय गुड गर्ल वाला था, तो ये कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लर्निंग इज, तो वाइगोस्की क्या है, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब पैसिव प्रोसेस ऑफ रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, तो इनके पैसिव नहीं था इनका प्रोसेस, इनका क्या है एक्टिव प्रोसेस की इन्होंने बात की थी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्नव स्ट्रगल्स विद एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ऑन हिज ओन बट इज एबल टू डू सो विद सपोर्ट फ्रॉम टीचर। तो क्या वो अपने आप 3 डिजिट की जो नंबर हैं उनका एडिशन नहीं कर पा रहा है, लेकिन टीचर का सपोर्ट मिल जाता है तो क्या है वो कर लेता है, ठीक है। अब वाइगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या चीज है, तो देखिए वाइगोस्की ने बताया था एक हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा, ZPD, ठीक है, ZPD से शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये होता है एक स्टूडेंट के अगर ये उसकी लिमिट है, ठीक है, अगर वो इतना ही कर सकता है अपने आप, ठीक है, लेकिन अगर उसे सपोर्ट मिलता है तो वो क्या है उसकी लर्निंग बढ़ सकती है। तो ये सपोर्ट होता है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, और जितना ये ज्यादा ये अचीव कर सकता है इसको बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट सिंबल्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि बाइसाइकिल विल जनरेट एन इमेज व्हेन एब्सेंट। तो ये कह रहे हैं कि सिंबल्स का यूज कब सीखता है चाइल्ड, ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग किस स्टेज में सीखता है। तो ये है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्री कन्वेंशनल तो ये कोलबर्ग की स्टेज होती है, इसकी होती नहीं है। सिंबोलिज्म अगर आपको पता होगा, ठीक है, सिंबोलिज्म अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा दूसरी स्टेज में आता है, पहले सेंसरी मोटर, ठीक है, पहली सेंसरी मोटर होती है, दूसरी प्री ऑपरेशनल होती है, तीसरी ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल में आता है, ठीक है। तो ये अगर आपको ध्यान होगा तो आप ये बता सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस के ऊपर, ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे तो आप इसमें अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है तो पूरा कंफ्यूजन आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। तो उसको जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। लर्नड हेल्पलेसनेस अकर्स व्हेन अ स्टूडेंट बिलीव्स दैट, तो देखिए लर्नड हेल्पलेसनेस, तो हेल्पलेस होने का मतलब होता है असहाय हो रहा है, ठीक है, उसको कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी तभी आप क्या है असहाय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कब होता है, तो देखिए असहाय हो रहे हैं तो क्या है कोई चीज नेगेटिव हो रही होगी तभी आप क्या है असहाय होंगे, हेल्पलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें नेगेटिव ऑप्शन चुनना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एबिलिटी टू इम्प्रूवेबल, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल एंड फोकस इज ऑन मास्टरी गोल्स। तो आप ये सोच रहे हैं अगर कि एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है और
गोल के ऊपर मास्टर करना है आपको, इस पे फोकस रखना है, तो ये तो पॉजिटिव बात है, ठीक है। एफर्ट्स इम्पैक्ट एबिलिटी एंड फोकस इज ऑन परफॉर्मेंस गोल्स, तो आपके क्या है, एफर्ट से आपकी एबिलिटी इम्पैक्ट करती है और आपका फोकस गोल पर होना चाहिए, ये भी क्या है, पॉजिटिव बात हो जाएगी, ठीक है। इससे आपको कोई हेल्पलेसनेस नहीं होने वाली है। द आउटकम्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोलेबल, अगर आउटकम कंट्रोलेबल होगा तो आप हेल्पलेस क्यों होंगे, तो ये तो पॉजिटिव बात होगी। आउटकम्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज आर अनकंट्रोलेबल, तो अगर आउटकम जो है, रिजल्ट जो है वो अनकंट्रोलेबल है, तब क्या है, आप हेल्पलेस फील करेंगे, ठीक है। अगर आपके एफर्ट कंट्रोल, आपका जो एफर्ट है वो रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आप हेल्पलेस फील करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन, तो यही क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, हेल्पलेस आप फील करेंगे जब क्या है, आउटकम जो है अनकंट्रोलेबल होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका रीजन दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है ये करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन दे रखा है, स्टेटमेंट दिया है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर शेयरिंग देयर मिसकंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन। तो देखिए मिसकंसेप्शन क्या होता है, मिसकंसेप्शन और अल्टरनेटिव कंसेप्शन होता है कि टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट बताया, उसमें क्या है, बच्चों ने अपने दिमाग से कुछ सोच लिया कि ऐसे भी तो हो सकता है, वैसे भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके जो ये जो सिस्टम होता है, इसे अल्टरनेटिव कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन कहते हैं। मिसकंसेप्शन मतलब वो सोच सकते हैं, कुछ गलत सोच सकते हैं या कुछ अलग सोच सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस चीज को क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटीज, तो ये सही बात है, टीचर को क्या अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए बच्चों को सोचने के लिए, इससे क्या उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो असर्शन हमारा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मिसकंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन आर ऑलवेज बेसलेस, तो ये जो मिसकंसेप्शन और अल्टरनेटिव कंसेप्शन होते हैं ये हमेशा बेसलेस होते हैं, मतलब इनका कोई रीजन नहीं होता है, एंड आर इनसिग्निफिकेंट इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो इनका कोई रोल नहीं होता प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, तो ये गलत बात है, ठीक है। रीजन इसका गलत है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उनसे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो ये नेगेटिव नहीं होते। मिसकंसेप्शन और अल्टरनेटिव कंसेप्शन को क्या है, हमें ये प्रमोट करना चाहिए बच्चों में, ठीक है। तो ये रीजन इसका गलत है, तो हमारा क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। टू स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अ टीचर शुड, तो स्कैफोल्ड करने का मतलब मैंने बताया पीछे, अगर स्टूडेंट इतना सा ही अचीव कर पा रहा है तो ज्यादा कर सकता है, ये उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहां से यहां तक वो कब कर पाएगा, जब उसे मदद दिएगा टीचर, ठीक है। तो जो मदद देगा उस चीज को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है, उस मदद को स्कैफोल्ड कहा जाता है। तो स्कैफोल्डिंग टीचर कैसे देगा, कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स, अब देखिए मदद करेगा तब वो क्या है, स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव होने वाला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला अगर दिमाग में रहेगा आपके, तो इजीली इनको करने में थोड़ी आसानी होगी। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो तो आपको फैक्ट से ही बताने हैं, लेकिन इस तरीके जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है उसमें ये चीज आपके काम आएगी। तो हमें पॉजिटिव बताना है, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज स्टूडेंट बाय हाईलाइटिंग एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन, तो अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन आपको इसका मतलब जरूर पता होगा, कंफ्यूज करना है स्टूडेंट को, तो हमें स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की इंफॉर्मेशन दे दी जा रही है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, तो कंफ्यूज करना नेगेटिव टर्म आ जाएगा। डायरेक्टली टेल द आंसर टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू कॉपी इट, तो अगर आप डायरेक्टली आंसर बता दोगे तो उससे क्या है, वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है ना, और उसको कॉपी करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये कॉपी करना भी क्या है, नेगेटिव माना जाता है टीचिंग लाइन में, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, तो ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। गिव्स क्यूज दैट एक्टिवेट्स द रेलेवेंट स्कीमा, ठीक है, तो स्कीमा होता है उसका पहले से मेंटल मॉडल जो है, उसके दिमाग का जो लेवल है उसे स्कीमा कहते हैं। तो वो क्यों दे रहे हो, क्यों देने का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहे हो, क्यों उसका मतलब क्या होता है, हिंट देना, ठीक है। तो आप थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहे हो जिससे क्या उसका स्कीमा एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग ऐसी दी जाती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हिंट दी जाती है, ये नहीं कि आप पूरा का पूरा आंसर बता दो उसे, ठीक है, उसे स्कैफोल्डिंग नहीं कहेंगे। स्प्लिट द इंफॉर्मेशन इन डिसकनेक्टेड चंक्स, तो ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, चंक्स का मतलब होता है पार्ट्स। अब आपने इंफॉर्मेशन को डिसकनेक्टेड, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे पार्ट्स में अगर रख दिया है तो एक से दूसरे से जोड़ नहीं पाएगा वो, और वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिव चाहिए था, यहाँ पे ए बी और डी हमारे नेगेटिव है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो हमारे ये क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, और अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी बाय फॉर AES PRT, ठीक है। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आप ये PPT इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड डेली वीडियोस डालता हूं, ठीक है। तो आपको काफी हेल्प होने वाली है उससे, ठीक है। तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।